आप सभी का मेरे चैनल PST यानी कि भारतीय सॉफ्ट टेक में स्वागत है। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने इंडेंटेशन, सिंटैक्स, कमेंट्स के बारे में पढ़ा था और उनकी इंपॉर्टेंस जानी थी। तो आज हम उसके आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं और थर्ड क्लास पे प्रोसीड करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जितने भी मैं वीडियोस आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, आप उन्हें प्लीज प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप अपनी HTML स्किल्स को एनहांस कर सके। अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ वीडियो देखने से आपको HTML आ जाएगा तो आप गलत हैं, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के HTML ऐसे नहीं आता है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप HTML सीखना चाहते हैं और सही में आपको वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो आप प्लीज इसे प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको ये नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस पे अगर आपको HTML करना है तो फिर अगर आपको और नहीं आ रहा तो आप मेरे को बता सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं एक रिप्लाई। मैं उसके लिए एक नया वीडियो तैयार कर दूंगा जिसमें आपको मैं HTML नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस में करना सिखा दूंगा। बाकी वीडियोस को आप फिर विजुअल स्टूडियो कोड से आप चेक कर सकते हैं, कोड रिमेन सेम रहेगा। तो आइए हम विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे छोड़ा था। तो आइए आज हम थोड़ा सा टेक्स्ट एडिटिंग करेंगे। टेक्स्ट एडिटिंग बेसिकली हम टेक्स्ट को कैसे थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक पैराग्राफ टैग बनाते हैं। पैराग्राफ टैग के अंदर हम कुछ कंटेंट लिख देते हैं। हेलो, हाउ आर यू। और यहाँ पे हमने एक अगला जो एलिमेंट डालना है वो थोड़ा सा बोल्ड रखना है। तो यहाँ पे हम बोल्ड कर देते हैं। हेलो, हाउ आर यू। यहाँ पे हम राम डाल देते हैं। एप्स में मैंने ऐसे लिखा है, अगर आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते, कोई भी कंटेंट डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसे मैं सेव कर देता हूँ कंट्रोल एस से। लाइव सर्वर कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, लाइव सर्वर आप एक्सटेंशन पैक से डाल सकते हैं, इसलिए मैं ये प्रेफर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं, हेलो हाउ आर यू राम। मैं थोड़ा जूम किया ताकि आप थोड़ा सा इसे अच्छे से जज कर सके। ये बोल्ड है। चलिए एक बार ऐसे करते हैं, हम इसे लोअर केस में भी लेके देखते हैं। आ रहे हैं राम, सेव करते हैं। ये भी बोल्ड है, ठीक है। तो अब हम इटैलिक्स पे जाते हैं। इटैलिक्स यानी कि थोड़ा सा आपके टेक्स्ट स्लैंटिंग में चल जाएगा, स्लैंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सेव करते हैं और वापस ओपन साइज से ये आपका इटलिक्स में आ गया। ये थोड़ा सा अगर आप देखिए स्लैंटिंग में है। तो अगला टैग अगर हम यूज करें तो वो है अंडरलाइन टैग। इससे आपका टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। हमने ये दबा दिए और सेव कर देते हैं। लाइव सर्वर पे जाते हैं, उसे रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं ये आपका अंडरलाइंड है। तो आइए अगर हम कुछ नया थोड़ा और सीखते हैं। ये आपका लिमिटेड नहीं है कि आप सिर्फ एक ही वर्ड को या फिर कुछ कर सकते हैं, आप पूरे पैराग्राफ पे भी कर सकते हैं। आप यहाँ से अंडरलाइन स्टार्ट कर दीजिए इस एरिया से और यहाँ तक कर दीजिए, आपका पूरा टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। अगर आपको देखना है तो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। और ये सेम चीज अप्लाई बोल्ड, इटैलिक और जितने भी आर्ट टैग मैं आपको कराऊंगा टेक्स्ट एम्फसाइजेशन के उस पे होगा। मैं ये डाल देता हूँ, यू क्लोजिंग बंद कर देते हैं और इसे सेव करते हैं और ये मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखिए ये पूरा आपका हो गया। अगर बाय चांस आपका ये यू बंद ना हो तो क्या होगा, मतलब आपने ओपनिंग टैग तो लगा दिया और क्लोजिंग टैग नहीं लगाया तो क्या होगा, आपका कोड तो रन करेगा, प्रॉपर्ली रन करेगा, लेकिन आउटपुट्स डिजायर्ड नहीं होगी। मैंने अंडरलाइन लगाया क्योंकि इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, तो ये अपने अंदर जितना भी अगला कंटेंट आएगा उसे बाउंड अप कर लेगा, चाहे वो अगला पैराग्राफ ही क्यों ना हो या अगली लिस्ट हो या अगला कुछ भी हो। ये बॉडी टैग के अंदर जितना भी सामान आएगा उसे
अपने अंदर अनबाउंड कर लेगा। अगर आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, सेव कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमने बॉडी टैग, हमने ओपनिंग टैग तो लगाया लेकिन क्लोजिंग टैग नहीं लगाया, इसलिए ये आपको पूरा पूरा अंडरलाइन हो गया। इसलिए क्लोजिंग टैग लगाना मस्ट है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपको लग गया क्लोजिंग टैग। अब इसे हम वापस सेव करते हैं और आपकी आउटपुट आउटपुट डिजायर्ड है। आप इतने एरिया को अंडरलाइन करना चाहते थे और इतने को ही हम कर रहे हैं। आइए हम कुछ नया करते हैं। वन मोर थिंग, क्या आपने कभी डिलीशन वाला टैग देखा है? इसे हम कहते हैं डिल टैग। यहाँ पे हम लिख देते हैं नो इट्स इट इज नॉट अवेलेबल। ओके, तो जैसे हमने ये लिखा, इसे सेव करते हैं और ये देखिए यहाँ आपका डिलीट हो चुका है ये टेक्स्ट। इन डिलीट आई मीन कि आपका हटने का मतलब ये एक डिलीशन लाइन होती है। ये आपका वर्ड को और रीडेबल अगर आप बनाना चाहते हैं अपनी, तो हम ऐसे टैग्स यूज कर सकते हैं जैसे डिलीशन, अंडरलाइन, बोल्ड, इटलिक एंड मैनी मोर। तो आइए अब मैं आपको एक और टैग दिखाता हूँ। इसको हम कहते हैं मार्क, MAR की, जैसे कि आप नाम समझ रहे हैं मार्क। ये आपके टेक्स्ट को मार्क करेगा और ये में से हाईलाइट करेगा। इसे सेव करते हैं। तो सर ये देखिए, ये आपका टेक्स्ट हाईलाइट हो गया। बाय डिफॉल्ट ये येलो होता है, हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, पर वो हम फर्दर क्लासेस में जब हम CSS पे मूव ऑन करेंगे तब मैं आपको सिखा दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, और बाकी अब हम अगले टैग पे मूव ऑन करते हैं। और ये वाला टैग हटा देते हैं या फिर ये कंटेंट हटा देते हैं, पैराग्राफ यूज कर लेंगे। ओके, तो आपने कभी जैसे साइंस पढ़ी हो या फिर कुछ पढ़ा हो ऐसे में, तो हम लोग केमिस्ट्री में कुछ ऐसे फॉर्मूलाज के साथ लिखते हैं। H2O, आप सभी जानते होंगे वाटर है, पानी मतलब। तो H2O, अगर मैं इसे सेव करता हूँ तो यहाँ पे आपका ये ऐसे आ रहा है, पर ये साइंस बुक में ऐसा नहीं लिखा होता है। वो चीज हम HTML में कैसे ला सकते हैं? उसके लिए एक और टैग होता है जिसे हम कहते हैं सब। सब्सक्रिप्ट कर देता है जो कंटेंट हम इसके विद इन लिखते हैं। अगर मैं इसके अलावा और कुछ भी लिखूंगा तो आएगा। क्लोजिंग टैग मस्ट है, वरना ये ओ को भी सब्सक्रिप्ट कर देगा। सेव कर दिया, सॉरी। और ये H2O क्रिएटेड, ये आप देख सकते हैं, ये आपका लोअर में आ रहा है, सब्सक्रिप्ट में भी। तो आइए एक और चीज दिखाता हूँ आपको मैं। आप मैथ्स में ये चीजें क्लोज काफी की होगी। तो 2, यहाँ पर हमने लिया 2, और हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं रेशियो ऑफ 4 इक्वल टू 16। ऐसे हम लिखते हैं नॉर्मली जब हम टाइपिंग करते हैं, ताकि हमारी टाइपिंग फास्ट हो जाए। लेकिन हम जैसे वर्ड में इसे सुपरस्क्रिप्ट कर सकते हैं, हम इसे HTML में भी कर सकते हैं। बस डिफरेंस क्या है, हम यहाँ पे एक टैग लगाएंगे SUP, that means superscript, SUB for subscript and SUP for superscript। यहाँ पे हम 4 लगाएंगे और यहाँ इक्वल टू सेव करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अब ऊपर आ चुका है, ये हमारा ऊपर आ चुका है और ये एक ही टेक्स्ट है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा और मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ पे हम अंडरलाइन सीख चुके हैं, इटैलिक सीख चुके हैं, बोल्ड सीख चुके हैं, थोड़ा अलग से कुछ सीखते हैं। अब यहाँ पे लिख देते हैं हेलो, हाउ आर यू, आई एम
ओके, सो अगर आप चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपका टेक्स्ट कंटेंट है ये थोड़ा सा एक ही पैराग्राफ में रहे लेकिन नेक्स्ट लाइन में आए, क्योंकि अगर हम अलग पैराग्राफ कर देते तो उसकी स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसी पैराग्राफ में रहे उस और अलग लाइन पे आए। तो वो कैसे पॉसिबल? वो भी पॉसिबल है एक सिंगल इंक्लोजिंग टैग से, मतलब इसका सिर्फ एक ओपनिंग टैग होता है और कोई एंडिंग टैग नहीं होता है। तो ये होता है हमारा ब्रेक टैग लगा दिया हमने। ऐसे काफ़ी सारे और टैग्स होते हैं, बाद में बताऊंगा। हमने ब्रेक टैग लगाया जिसको हम बी आर करते हैं, सेव किया and here it is you। oh hello, how are you? हमने you शायद नीचे कर दिया, हमें यहाँ पे लगाना चाहिए था। ये ब्रेकिंग टैग लगाया हमने और यहाँ से हम स्पेस हटा देते हैं वरना वो थोड़ा स्पेसिंग में आएगा। कंट्रोल से और ये देखिए हेलो हाउ आर यू आई एम फाइन। ये आपका, ये देखिए ये एक पैराग्राफ है, ये आपका दूसरा पैराग्राफ है। पूरा एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ में स्पेसिंग इतनी ज्यादा है और हम विद इन द पैराग्राफ लाइन चेंज कर रहे हैं तो हमारी स्पेसिंग इतनी ज्यादा नहीं है। तो आइए अगर हम थोड़ा और आगे जाते हैं, ब्रेक लाइन हमने देखा, अब हम इसमें थोड़ा और फर्दर करते हैं। ये आप जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंच फ्राइज, यहाँ पे मैं आपको एक ये थोड़ा सा डिफरेंट सा इंटरेस्टिंग सा एक टैग देने जा रहा हूँ। आप बोनस में मान लीजिए आज आज मैं आपको 2 बोनस पॉइंट्स दूंगा। आप देखिए यहाँ पे हमने डाला हॉरिजॉन्टल टैग। हॉरिजॉन्टल टैग एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर देगा। आप इसे कहीं पर भी डाल सकते हैं, आई एम सेइंग कहीं पर भी। इसे हम सेव करते हैं और ये देखिए यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएटेड है। इससे आप अपने डिविजन्स को थोड़ा सा अलग से क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ा सा रीडेबल और थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा हो जाता है इसका। इससे हमने हॉरिजॉन्टल टैग सीखा। अब आप में से इमोजीज किसको पता है? जनरली सबको ही पता होगा। आप सभी आजकल इमोजीज काफी सारे यूज करते हैं और काफी ज्यादा पसंद करते हैं। तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके इमोजीज आपके HTML या आपकी वेबसाइट में भी आए? क्या ये पॉसिबल है? यस। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा आप अपने HTML में इमोजीज कैसे डाल सकते हैं। मेरे में विंडोज का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, वैसे विंडोज 19 पॉइंट ओ सॉरी 1903 से शायद ये वाला फीचर अवेलेबल है। मैं शायद कह रहा हूँ इससे पहले भी अवेलेबल हो सकता है। तो हम यहाँ पे विंडोज बटन प्लस हॉट बटन दबाएंगे और ये देखिए आप इमोजीज कीबोर्ड एक तैयार है। तो हम यहाँ पे इमोजी डालते हैं और यहाँ पे आपको सिंबल्स भी मिल जाती है, अलग अलग सिंबल्स। जैसे अगर आप डालना चाहें अपने लिए तो यहाँ पे हम कहाँ डालें, फ्रेंच फ्राइज पे डालते हैं। वापस खोल लेते हैं और यहाँ पे हम यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज का डालेंगे और यहाँ पे हम टाइप भी कर सकते हैं फ्रेंच फ्राइज। जैसे कि मैं आपने देखा यहाँ पे मैं टाइप कर रहा था, अगर आपको वापस दिखा देता हूँ एक बार। हमने विंडोज प्लस हॉट मतलब फुल स्टॉप वाला बटन दबाया और यहाँ पे मैं स्पेस डाल के लिख रहा हूँ। यहाँ पे स्पेस डाला तो वहाँ पे नहीं आएगा। एक बार हम वापस खोलते हैं विंडोज डॉट, यहाँ पे हमने लिखा FRENCH फ्रेंच फ्राइज और यहाँ पे आपका इमोजी तैयार और ये वो वाला कंटेंट करके फ्रेंच फ्राइज का इमोजी आ गया। अगर आप चाहे तो सर्च आउट कर सकते हैं, यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए डम्पलिंग का इमोजी डालिए, मीट डालिए, चिकन डालिए। वैसे आई एम वेजिटेरियन, तो आपका इमोजी तैयार है। सॉरी, और ये इसे हम लिख भी देते हैं एक बार। कंट्रोल एस से सेव किया और here it is, our emoji is ready।
अगर आपकी विंडोज में फीचर नहीं और अगर आप इसके अलावा भी इमोजीज चाहते हैं तो मैं आपको एक और बोनस पॉइंट देता हूँ। आप न्यू टाइप पे जाइए, यहाँ पे डालिए इमोजी पीडिया, जस्ट लाइक अ विकिपीडिया इट इज एन इमोजी पीडिया। यहाँ पे आपको बहुत सारे टन्स ऑफ इमोजीज मिल जाएंगे। यहाँ पे आप इमोजी सर्च करिए, यहाँ पे हम फूड लिखते हैं एंड हियर इट इज। आपको सारे के सारे इतने सारे इमोजीज मिल जाएंगे। आप इसे कॉपी कीजिए, ये खोलते हैं पहले, ये कॉपी कीजिए यहाँ पे और यहाँ पे हम कंट्रोल में पेस्ट कर देते हैं, सेव कर देते हैं एंड इट्स वर्किंग। तो आप ऐसे कई सारे इमोजीज यहाँ पे इमोजीपीडिया से ढूंढ सकते हैं। इट्स अ होल डिक्शनरी ऑफ इमोजीपीडिया ऑफ इमोजीज और इनमें से इट इज ए होल इंसाइक्लोपीडिया। ओके, तो यहाँ पे हमने ये वर्ड हटा दिया और ये सेव कर दिया। आज मैंने आपको कुछ एक दो बोनस पॉइंट्स दिए। फर्स्ट वन वाज हॉरिजॉन्टल लाइन, जिससे आप अपने लाइन पेजेस को थोड़ा और अच्छे से बना सकते हैं। एक इमोजीज, जैसे कि मैं जानता ही होऊंगा कि सभी इमोजीज पसंद करते हैं, और इमोजीज के लिए एक एनसाइक्लोपीडिया जहाँ पे आप काफी सारे जो इमोजीज यूज कर सकते हैं। वो एनसाइक्लोपीडिया जो आपको इमोजीज के लिए दी वो सिर्फ HTML के लिए नहीं, आपके हर टास्किंग के लिए अगर आप चाहे व्हाट्सएप वगैरह कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो मेरी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी चीज़ अगर आपने पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं रीड करूंगा और आपको रिप्लाई जरूर करूंगा जब भी मेरे पास टाइम हो, और मैं कोशिश करूंगा कि एज सुन एज पॉसिबल मैं ये कर सकूं विद इन 2 to 3 days। ओके, थैंक यू।